बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज की अब तक की बड़ी डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज उन पे बात करते हैं। नंबर 1, डी चौक में सैकड़ों हलाकतों से पीटीआई का ऐलान बरात। 12 हलाकतें जो हैं, शहादतें जो हैं, उसको तस्लीम किया गया है और जो सैकड़ों की बात है उससे पीटीआई ने अब फासला अख्तियार कर लिया। एक और चीज़, जेयूआई के सेनेटर जिनके ख़ास पस मंज़र भी है, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, वो कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के पस्से पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। मशाल मलिक और मरियम वट्टू, उन्होंने एक और $1 मिलियन क्वेस्ट का सवाल उठा दिया है अपनी क़यादत के ऊपर, बानी पीटीआई के अलावा। एक और चीज़, IMF ने 39 शराइत रख दी हैं। वो शराइत क्या हैं और उनमें ख़ास बात क्या है? एक और चीज़, उमर अयूब, अपोजिशन लीडर, उन्होंने IMF के हवाले से और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से एक ख़ास मुतालबा किया और हुकूमत ने BBC को शिकायत लगा दी है लाशों के हवाले से, वो आपके सामने रखेंगे। और PPP राब्ता कमेटी का इजलास हुआ है, CEC इस माह के आखिर पे होनी है और उसमें जो निचोड़ निकला है वो ये कि तमाम सियासी जमातों से बातचीत की जाए और किन चीज़ों के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ मुश्तरकात पे इकट्ठी हो सकती हैं, इसके ऊपर बातचीत के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है। और एक बड़ी खबर अंसार अब्बासी साहब की कि उनको PTI के एक सीनियर रहनुमा ने बताया है कि उन्होंने आर्मी चीफ और फ़ौज के ख़िलाफ़ बैरून मुल्क होने वाली जो कैंपेन है PTI के वर्करों की तरफ से, उसको बंद करने का मुतालबा किया। तो उसका जवाब क्या मिला? सेनेट और कौमी असम्बली इजलास 11 दिसंबर को तलब किए जाने का इम्कान है। और एक और चीज़, वो कहते हैं ना कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे आका वैसे ग़ुलाम। अमरीकी आका जो हैं ट्रंप ने अपने दामाद की सज़ा माफ़ की तो बाइडन ने अपने बेटे की, और यहाँ पे आसिफ अली जरदारी ने रहमान मलिक की, और इसी तरह से बाकी भी। और लास्टली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इक़दाम, उस पर भी बात करेंगे। अब आगे चलते हैं बिल्कुल टू दी पॉइंट। नंबर 1, वो प्रोपेगंडा जो बग़ैर किसी सबूत के किए चले जा रहे थे, वो लतीफ़ खोसा साहब 278 लाशें बता रहे थे कि डी चौक में जो ये वाक़या हुआ उसमें 278 लाशें गिरी हैं, जो हकीकत नहीं थी। हर कोई उस वक्त ये कह रहा था कि ये क्या, एक तरह से कहने लेके चवल मारी है। बाकी जो थे, कोई 100 कह रहा था, कोई 80, कोई 40, कोई कितने, जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन फिर PTI ने जो ज़िम्मेदारी के साथ जो काम किया, सबूतों के साथ जो चीज़ें सामने लाए, वो था 12 लोगों की लाशें, जनाजे, उनके वर्सा वगैरह वगैरह। अब PTI ने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड इस बात को डिनाउंस कर दिया है कि जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, और हम 12 लाशों के वारिस हैं, और उन 12 लाशों के जो वर्सा हैं उनमें से 1 करोड़ रुपया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनके जो शहीद हुआ है उसके वर्सा को देगी, और जो ज़ख्मी हुए हैं उनको 10 लाख रुपये देगी। ये अब तक निचोड़ निकला है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बानी PTI के हवाले से हाफिज़ अब्दुल्ला ने दावा किया है, जो साबिक सेनेटर भी हैं और उनके वेल इन्फॉर्म भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि अभी भी बानी PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और मामला अटका हुआ है 9 मई पे, कि 9 मई की माफ़ी मांग लो, कोई मसला नहीं, कोई चीज़ नहीं। लेकिन बकौल हाफिज़ अब्दुल्ला के कि वो अभी तक, वो कहते हैं मैंने 9 मई ना किया है ना कराया है, तो फिर मैं किस बात की माफ़ी मांगूँ, मामला यहाँ पे अटका हुआ है। इसी से जुड़ी एक और ख़बर, मशाल यूसुफजई जो बुशरा बीबी की तर्जमान है, उन्होंने भी, और मरियम रियाज वट्टू, इन दोनों ने दी गार्जियन को इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि उन खान साहब ये समझते हैं कि उनकी क़यादत के जो लोग हैं, और वो भी ये समझती हैं, बुशरा भी, मशाल भी और मरियम भी, कि उनके लीडर जो है वो उस विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी खुश कर रहे हैं, हुकूमत को भी खुश कर रहे हैं और खान साहब को भी खुश कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है कि उसमें उन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा दिए हैं
इस सारी सूरत हाल के ऊपर कि उनकी लीडरशिप डबल गेम कर रही है, लेकिन खान साहब ने उस लीडरशिप को अभी मज़ीद इस्तेमाल करने का जो है वो प्लान किया है, उन्हीं के ज़रिए रास्ता निकालने की कोशिश की तैयारियों में है। और वो जो बात मैंने आपको बताई थी कि जब वक्त आएगा तो वो वक्त आने के ऊपर जो है वो खान उसी तरह किसी को नहीं छोड़ेगा जिस तरह उसने जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ा था। फिर अली बिन गंडापुर जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ डबल के बावजूद अपने कारकुनों को बचा, 5 बड़े एहतजाजी मुजाहरे लाहौर तक वर्करों को ले गए, वापस भी ले आए, बचा भी लिया, इस्टेब्लिशमेंट से टकराव से गुजरेज, हुकूमत से टकराव से गुरेज, बाकी चीज़ें, गवर्नर राज को बचाया हुआ है उस लिहाज से। तो जिस तरह से वो चलते चले जा रहे हैं उसके ऊपर वो जो कह रहे हैं ना, छुट्टी उसे ना मिली जिसने सबक याद किया। वो जितना कर रहे हैं इन हालात में, उस लिहाज पे काम करने, वो कहते हैं नो वर्क नो मिस्टेक, वो काम किए जा रहे हैं और उन पर तनकीद भी हो रही है। वो जिस तरह कहते हैं ना कि एक वर्कशॉप पे एक उस्ताद के 4-5 शागिर्द थे और जो काम करने वाला था गाहक भी आके उसे ही सरजनश करता था कि आपने ये नहीं किया और आपने ये नहीं किया, और जो उस्ताद था वो भी उसी को ही सरजनश करता था क्योंकि काम ही वो करता था। इसी तरह से वो एक और मिसाल भी दी जाती है कि वो होटल के ऊपर एक बच्चा था, बर्तन शर्तन धोता था, कप तोड़ता था, साफ़ करता था, तो उस्ताद को भी 145 जो कप धोता था, सारा कुछ करता था, वो दिखाई नहीं देता, जो एक टूट जाता था वो दिखाई देता था। अली बिन गंडापुर के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है, ठीक है। गालियाँ भी उसी का मुकद्दर, तनकीद भी उसी का मुकद्दर, लेकिन वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसी के नतीजे में बुशरा बीबी भी रिहा हुई थी, ये भी याद रखना, और उसी के नतीजे में किसी और बड़े डिज़ास्टर से भी बचे हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। एक और चीज़ कि हुकूमत ने लाशों के मामले में BBC इंतज़ामिया को शिकायत लगाई है कि जी BBC ने दर्जनों लाशों को रिपोर्ट की, कहा। हालांकि मैंने जो स्टोरी पढ़ी है उसमें BBC ने दर्जनों लाशों की बात नहीं की है, फ़रज जावेद की खबर है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे पास वो सर्टिफिकेट्स भी मौजूद हैं, वो सबूत मौजूद है डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें उन्होंने पॉलीक्लिनिक की लाशों का बताया है। और दर्जनों का वर्ड मैंने तो BBC में नहीं सुना देखा पड़ा, लेकिन जो लाशें पिम्स में थी, जो पॉलीक्लिनिक में थी, 6-7 तक की तो बात की है, लेकिन ये दर्जनों वाली बात जो थी ये बिल्कुल हुकूमत ऐसे कह रही है। शिकायत लगाई, अब देखते हैं BBC क्या करती है, BBC क्या सबूत लगाती है। अगर इनके पास सबूत है तो BBC को सू कर देना, उनके खिलाफ जाएं कोर्ट में बरतानिया में, कोई मसला ही नहीं है, उस तरफ नहीं जाएंगे। अच्छा, इसी तरह इससे जुड़ी हुई बात, इस तनाव को देखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी पार्टी का इजलास बुलाया, उसमें गवर्नर कुंडी को भी बुलाया, बाकी भी थे, और उसमें यह फैसला हुआ कि तमाम सियासी जमातों के पास मुश्तरकात लेके जाया जाए। अब वो मुश्तरकात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शक्ल में भी हो सकते हैं या किसी और शक्ल में भी, उनके ले जाने के बारे में भी कहा गया है। तो उस सिचुएशन को भी देखना होगा कि बिलावल क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि PTI की जो मरकज़ी क़यादत है, उसने बैरून मुल्क बैठे लोगों को, क़यादत को कहा था कि फ़ौज और आर्मी चीफ़, इसके ख़िलाफ़ ये जो आप गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो कंपेन चला रहे हैं, ये ना चलाई जाए, इससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। और वहाँ पे उनकी क़यादत ने इनकी बात नहीं मानी। बैरून मुल्क बैठी क़यादत ने अंदरून मुल्क बैठी क़यादत की बात नहीं मानी। एक और चीज़ कि सेनेट और असम्बली के 11 दिसंबर को इजलास बुलाए जा रहे हैं, जिसमें हुकूमत जो है वो पीका एक्ट में कुछ और तरमीम करने का इरादा रखती है, और अपोजिशन जो है वो इन लाशों के मामले को उठाना चाहती है। दूसरी तरफ लास्ट जो बात कह लें, हाँ, बल्कि एक चीज़ रहेगी IMF वाली। IMF ने 39 शराइत जो है वो आयद की हैं, बाकी शराइत अपनी जगह। नॉन ग्रांट एक तो नहीं मिलेगी, अजाफी ग्रांट नहीं मिलेगी, और दूसरी चीज़ अफसरान और उनकी फैमिलियों के असासाजात शो करने का मुतालबा भी किया गया है। इसी के साथ जुड़ी हुई उमर अयूब अपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया है कि फ़ौज और अदलिया के जो असासाजात हैं वो भी पब्लिक किए जाने चाहिए। और लास्ट कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे आका वैसे गुलाम। ट्रंप साहब जो थे वो जाते जाते अपने दामाद के वालिद की सज़ा माफ़ कर गए थे। ये बाइडन साहब जो है ये जाने ही वाले हैं, ये जाते जाते अपने बेटे की टैक्स चोरी और असला की चोरी या इलीगल जो था
उसकी सज़ा माफ़ कर दी उन्होंने। और हमारे यहाँ मरहूम रहमान मलिक की आसिफ अली जरदारी ने सज़ा माफ़ कर दी थी। और यहाँ पे हमारे इदारे और ये सब कुछ सज़ाएँ माफ़ होती रहती हैं। यहाँ तो अपने घर के लिए सज़ाएँ माफ़ होती हैं, बाकी तो होता कुछ नहीं है। तो इसलिए जो आका कर रहे हैं वैसे ग़ुलाम उसके सफ़र पे जारी हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।